हेलो महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के क्लास 10 के प्यारे बच्चों, आ गए हैं आपके साथ दोबारा हम। ठीक है, रैंकर्स में आप सबका फिर से स्वागत है। हमने लास्ट टाइम जो है बच्चों साइंस में कौन सा चैप्टर स्टार्ट किया था? इफेक्ट्स ऑफ व्हाट? इलेक्ट्रिक करंट, राइट है ना। आज उसको हम कंटिन्यू करने वाले हैं और उस पूरे चैप्टर को आज हम क्या करने वाले हैं, इस वीडियो में खत्म करने वाले हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने जो है लास्ट वीडियो देखा होगा, मजा आया होगा आपको। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट वहां पर हमने पढ़ा। फिर आप लोगों को मैंने मैग्नेटिक इफेक्ट के बारे में बताया, राइट है ना, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जिसमें हमने जाना कि भाई हैंस क्रिश्चियन ऑयरस्टेड ने हमें बताया कि इलेक्ट्रिक करंट जो फ्लो करता है तो उसके आसपास, वायर के आसपास क्या प्रोड्यूस होता है बच्चों? मैग्नेटिक फील्ड, राइट है ना। मैग्नेटिक नीडल क्या हो रही थी? डिफ्लेक्ट हो रही थी। देन उसके बाद मैंने आप लोगों को रूल बताया, राइट हैंड थंब रूल। ठीक है, अब बढ़ते हम हमारे चैप्टर के आगे के हिस्से की तरफ। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले है मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय करंट थ्रू अ सर्कुलर लूप ऑफ वायर। ठीक है ना, स्ट्रेट रहता है तो तार रहता है, उसको घुमा दिया मैं, ठीक है, तो उसको लूप बोल देते हैं। क्या बोलते हैं? वायर का लूप कह देते हैं। तो वायर का अगर मेरे पास लूप है तो उसमें किस तरीके का मैग्नेटिक फील्ड जो है बच्चों प्रोड्यूस होगा? अगर मेरे पास वायर होता है, राइट है ना, उसमें से करंट पास होता रहता है, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसा रहता है? राइट हैंड थंब रूल के हिसाब से। ठीक है ना, करंट का डायरेक्शन ऊपर की तरफ जा रहा है तो मेरी कर्ल्ड फिंगर्स किसका डायरेक्शन देने वाली है? मैग्नेटिक फील्ड का। सर्कुलर लूप्स बनते हैं ऐसे मैग्नेटिक फील्ड के। ओके, तो यहां पर अगर मेरे पास एक कॉइल है, ठीक है ना, ऐसा घूमा हुआ वायर है, तो उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड कैसा रहेगा? तो देखिए क्या कह रहे हैं यहां पर, इफ द करंट पासेस थ्रू द लूप मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स आर प्रोड्यूस्ड एट ईच पॉइंट ऑन द लूप। ठीक है ना, जब इसके अंदर से करंट पास हो रहा है, मान लेते हैं हम लोग ऐसे क्लॉकवाइज सेंस में, ठीक है, तो हर पॉइंट पर मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स बच्चों बनने वाली हैं। ठीक है ना, जो कि एग्जैक्टली बिल्कुल इस सर्कल की तरह रहने वाली है। ठीक है, ओके, तो यहाँ पर डायरेक्शन कैसा दूंगा मैं? यहाँ पर करंट नीचे की तरफ आ रहा है, राइट है ना, कहाँ आ रहा है? नीचे की तरफ आ रहा है, तो राइट हैंड थंब रूल के हिसाब से करंट का डायरेक्शन नीचे रहेगा, तो कर्ल्ड फिंगर्स कैसी रहने वाली है? बिल्कुल इस तरीके की रहने वाली है, यानी कि डायरेक्शन में ऐसा दिखाने वाला हूँ। ठीक है, और उसी तरीके से यहाँ की अगर मैं बात करूँ तो करंट इस तरफ जा रहा है बच्चों। ठीक है, तो राइट हैंड थंब रूल के हिसाब से डायरेक्शन यहाँ पर भी कैसा रहेगा? कुछ ऐसा रहेगा। ठीक है, और लाइंस ऑफ फोर्स कैसी रहने वाली है? ऐसे अंदर से बाहर निकल कर आने वाली है हमारी। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे लूप्स बनते जाएंगे। ठीक है ना, अगर मैं यहाँ पर सेंटर में आ जाऊँ, ठीक है, लूप के कहाँ पर आ जाऊँ? सेंटर में आ जाऊं, तो ऐसी ये जो सर्कल्स हैं, पहले तो कॉन्सेंट्रिक बन रहे थे, फिर आर्क बन रहे हैं बच्चों। देन अगर सेंटर की बात करूंगा तो एक स्ट्रेट लाइन बन जाती है हमारे मैग्नेटिक फील्ड की। ठीक है ना, यानी कि लाइन ऑफ फोर्स जो रहेगी कैसी रहेगी? सेंटर पे स्ट्रेट रहेगी। तो यहाँ पर देखो हमें वही कह रहा है कि भाई अगर मेरे पास एक कॉइल है, ठीक है, सर्कुलर लूप है वायर का, कॉइल नहीं बोलूंगा, सॉरी, लूप बोलते हैं इसे हम। ठीक है, तो इसमें से अगर करंट पास होगा तो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स क्या बन रही हैं? जैसा यहाँ पे डायग्राम में दिख रहा है, प्रोड्यूस हो रही हैं। वायर से हम दूर जाने लगेंगे। ठीक है, तो ये जो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हैं, ठीक है ना, यहाँ से इस सेंटर से अगर मैं दूर जाने लगूँ, या तो इस पोर्शन से अगर मैं दूर जाने लगूँ, तो ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स क्या होने लग जाएंगे? बड़े होने लग जाएंगे। और जैसे जैसे मैं बढ़ाते बढ़ाते आऊँगा यहाँ पर सेंटर की तरफ, ठीक है ना, लूप के सेंटर की तरफ, तो जो हमारा सर्कल है इतना बड़ा बन जाएगा जैसे कि उसे मैं एक स्ट्रेट लाइन के तरीके से क्या कर सकता हूँ? शो कर सकता हूँ। तो राइट हैंड थंब रूल की मदद से हम पता लगा सकते हैं भाई यहाँ पर कि मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स का डायरेक्शन किस तरफ है। ठीक है, तो आई होप ये टॉपिक आप लोगों को समझ में आया है, एग्जाम के लिए लिस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सोलिनॉइड। सोलिनॉइड के बारे में आप लोगों को लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था। ठीक है ना, और कॉइल रहता है, वो कॉइल यानी कि स्ट्रेट वायर है, अब उसको ऐसे गोल गोल घुमा दिया मैंने तो क्या बन गया? कॉइल बन गया, जिसमें रेजिस्टिव कोटिंग लगी रहती है। ठीक है, कॉपर की। ठीक है, कॉपर का वायर होता है जिसके बहुत सारे क्या होते हैं? टर्न्स होते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? सोलिनॉइड। तो लास्ट वीडियो में जाके देख लेना, उसका डेफिनेशन लिख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आने वाला सवाल है वो आप लोगों को। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ सोलिनॉइड की, ठीक है, तो देखिए यहाँ पर एक सोलिनॉइड दिख रहा है हमें। ठीक है, दो एंड्स हैं, एक ये वाला एंड और एक ये वाला एंड ले रहा हूँ मैं। कनेक्टेड है बच्चों किससे? बैटरी से। ठीक है, अब सोलिनॉइड ऐसे घूमा हुआ है पूरा, तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड किस तरीके का रहेगा? तो याद रखना बच्चों, यहाँ पर जो है मैग्नेटिक फील्ड बार मैग्नेट की तरह होगा। किसकी तरह होगा? बार मैग्नेट। यानी कि अगर मेरे पास ऐसा बार मैग्नेट है, क्लियर, उसका एक नॉर्थ पोल यहाँ पर है, साउथ पोल इस तरफ है, तो लाइंस ऑफ फोर्स कैसी पास होती हैं? ठीक है, आप लोग जानते हो, नॉर्थ पोल टू व्हाट? साउथ पोल। ठीक है, तो जिस तरीके से मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स जो रहती है
हमारे बार मैग्नेट में पास होने वाली हैं। सिमिलरली उसी तरीके से मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स बच्चों हमारे सॉलिनॉइड में भी बनने वाली हैं। ठीक है, तो इसीलिए मैं कह रहा हूं यहां पर कि जब एक इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर करंट की अगर मैं बात करूं, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट अगर हम पास कराएंगे एक सॉलिनॉइड से, तो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स बच्चों प्रोड्यूस होती हैं। और ये जो मैग्नेटिक फील्ड की जो प्रॉपर्टीज रहने वाली है सॉलिनॉइड के, ठीक है ना, वो बिल्कुल किसकी तरह रहेंगी, सिमिलर रहेंगी बच्चों बार मैग्नेट की तरह। ठीक है ना, यानी कि एक एंड जो रहेगा सॉलिनॉइड का एक हिस्सा जो है मैग्नेट के नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करेगा बच्चों, और जो दूसरा एंड रहेगा वो मैग्नेट के या फिर सॉलिनॉइड का जो है साउथ पोल की तरह बिहेव करेगा। यानी यहाँ पर मैं बता रहा हूँ कि हमारा जो सॉलिनॉइड है इसके अंदर अगर करंट पास होगा तो उस करंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होने वाला है बिल्कुल बार मैग्नेट की तरह रहने वाला है। ठीक है, तो ये एंड नॉर्थ पोल की तरह बिहेव कर रहा है बार मैग्नेट के, ये एंड साउथ पोल की तरह बिहेव कर रहा है बार मैग्नेट के, बट ये है क्या असल में बच्चों, सॉलिनॉइड है। ठीक है ना, तो नॉर्थ से लाइंस ऑफ फोर्स निकल रही हैं और साउथ की तरफ जा रही हैं। ठीक है ना, नॉर्थ से निकल रही है साउथ की तरफ जा रही है। और सॉलिनॉइड के अंदर की अगर मैं बात करूं बच्चों, तो जो लाइंस ऑफ फोर्स हैं ठीक है, वो काफी क्या है, स्ट्रेट है। ठीक है, स्ट्रेट लाइन से हम देख सकते हैं, दिखा सकते हैं यहाँ पर, और प्लस एक दूसरे के क्या है, लाइंस ऑफ फोर्स पैरेलल है। और इससे ये मालूम पड़ता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड रहेगा सॉलिनॉइड के अंदर इनसाइड, ठीक है ना, वो यूनिफॉर्म रहेगा, थ्रू आउट सेम रहने वाला है। मतलब मान लेते हैं अगर मैं एक बॉक्स बना दूं यहाँ पर, ठीक है, एक स्क्वायर बना दे रहा हूँ जिसकी साइड 1 सेंटीमीटर की है। ठीक है, तो इसमें से अगर कितनी लाइन पास हो रही है, 1 2 3 4 5 लाइंस पास हो रही हैं, तो सेम बॉक्स अगर यहाँ पर बनाऊंगा मैं, उसमें से भी बच्चों 5 लाइंस ही पास होने वाली हैं मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स की। तो इसको हम लोग बोलेंगे कि यहाँ पर जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड है सॉलिनॉइड के अंदर, विद इन द सॉलिनॉइड, वो कैसा रहने वाला है बच्चों, यूनिफॉर्म रहने वाला है। तो आई होप आप लोगों को ये चीज बहुत अच्छे से समझ में आ गई है कि सॉलिनॉइड क्या होता है। सबसे पहले एक कॉइल होता है, ठीक है, मैनी टर्म्स ऑफ कॉपर वायर, इंसुलेटेड कॉपर वायर का, उसे सॉलिनॉइड कहते हैं। और सॉलिनॉइड के अंदर जब करंट हम पास कराते हैं बच्चों, तो जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है एग्जैक्टली हमारे बार मैग्नेट की तरह प्रोड्यूस होता है। तो वो सारी चीजें मैंने यहाँ पर आप लोगों को बता दी है और पॉइंट्स में भी वही सारी चीज लिखी हुई है। ठीक है, एक बार फिर से आप लोगों के लिए रीड आउट कर देता हूं मैं। ठीक है ना, तो क्या कह रहा है, इलेक्ट्रिक करंट पासेस थ्रू अ सॉलिनॉइड, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स आर प्रोड्यूस्ड। ठीक है, The properties of magnetic fields of a solenoid are very similar to the magnetic field produced by a bar magnet। ये बात का एक्सप्लेनेशन आप लोगों को दे चुका हूं मैं। और सॉलिनॉइड का जो एक एंड है कैसा बिहेव करने वाला है, मैग्नेटिक नॉर्थ पोल की तरह, और दूसरा मैग्नेटिक साउथ पोल की तरह। लाइंस ऑफ फोर्स जो रहेंगी, ठीक है, इनसाइड द सॉलिनॉइड कैसी रहने वाली, एक दूसरे के पैरेलल रहने वाली है। और फिर मैंने बोल दिया कि विद इन द सॉलिनॉइड, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड थ्रू आउट क्या रहने वाला है, यूनिफॉर्म रहने वाला है, सेम रहने वाला है किसी भी पोजिशन पर। ठीक है ना, तो इस तरीके से हमने क्या कर लिया, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सॉलिनॉइड कवर कर लिया। अब चलते हैं हमारे नए रूल की तरफ। ठीक है, एप्लीकेशंस पढ़ना है हमें। तो सबसे पहला रूल यहाँ पर कौन सा नजर आ रहा है हमें, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। ठीक है, याद रखना ये इलेक्ट्रिक मोटर का प्रिंसिपल बन जाता है, वर्किंग प्रिंसिपल। इलेक्ट्रिक मोटर इस रूल को फॉलो करती है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर लेफ्ट हैंड नजर आ रहा है, ठीक है, उसके फिंगर्स को स्ट्रेच कर दिया गया है कुछ इस तरीके से। ओके ना, आप लोग देख सकते हो, और तीनों फिंगर्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। कैसी हैं, परपेंडिकुलर है। तो यहाँ पर देखो वही चीज बोल रहा है, अकॉर्डिंग टू दिस रूल द लेफ्ट हैंड इंडेक्स फिंगर, यानी कि ये वाली उंगली हमारी है, उंगली मत कर, ओके, ये फिंगर, ठीक है, और मिडल फिंगर स्ट्रेच इस तरीके से की जा रही है कि इन तीनों के बीच में जो है, फर्स्ट फिंगर और सेकंड फिंगर के बीच में 90 डिग्री एंगल, सेकंड और थर्ड के बीच में भी 90 डिग्री का एंगल है। ठीक है ना, तो अगर हमारी इंडेक्स फिंगर, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में है और मिडिल फिंगर करंट के डायरेक्शन में है बच्चों, किसके डायरेक्शन में, मैंने बताया था कि जो हमारा करंट होता है और जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड होता है एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। क्या होते हैं, परपेंडिकुलर। यहाँ पर मुझे सर्दी हो रही है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर कैसा हो रहा है कि ये जो है मिडिल फिंगर डायरेक्शन दिखा रही है मेरे इलेक्ट्रिक करंट का, और उसके 90 डिग्री पर किसका डायरेक्शन है, मैग्नेटिक फील्ड का। तो ये जो मेरी इंडेक्स फिंगर रहेगी, सॉरी हमारा जो थंब रहने वाला है, ठीक है ना, थंब बताएगा डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन द कंडक्टर। ठीक है, कंडक्टर पे फोर्स एक्ट हो रही है इन दोनों की वजह से, करंट की वजह से, ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। क्या एहसास हो रहा है कंडक्टर को, कंडक्टर के ऊपर फोर्स अप्लाई हो रही है, ठीक है, झटका लग रहा है हमारे कंडक्टर को। ठीक है, तो इस रूल को आप लोगों को अच्छे से याद रख लेना है। क्या कह रहा है इसका स्टेटमेंट, अकॉर्डिंग टू दिस रूल द लेफ्ट थंब, ठीक है ना,
इंडेक्स फिंगर एंड मिडल फिंगर आर स्ट्रेच्ड सो एज टू बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ठीक है ना। और अगर इंडेक्स फिंगर जो है हमारे मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में है, मिडल फिंगर पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ व्हाट, करंट, देन द थंब विल गिव द डायरेक्शन ऑफ व्हाट, फोर्स ऑन द कंडक्टर, कंडक्टर पर झटका पड़ने वाला है, ठीक है ना। तो इसका एप्लीकेशन है हमारा प्यारे बच्चों इलेक्ट्रिक मोटर। तो देखते हैं वहां पर इस रूल को हम अप्लाई करके। तो उससे पहले आप लोगों को जानना है कि भाई इलेक्ट्रिक मोटर होता क्या है, ठीक है ना। व्हाट इज एन इलेक्ट्रिक मोटर? बेटा इलेक्ट्रिक मोटर एक ऐसा डिवाइस है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, यानी कि बाहर से इसको हम इलेक्ट्रिक सप्लाई देंगे और फिर इसका कुछ पार्ट जो है मूव करेगा, एक्सल बोलते हैं हम उसे, ठीक है ना। एक्सल क्या करने वाला है, घूमने वाला है, और फिर उसको हम अलग अलग यूजर्स में ला सकते हैं, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रिक मोटर का प्रिंसिपल क्या है, तो मैंने यही बोला कि जब भी एक रेक्टेंगुलर कॉइल को मैं एक मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करूंगा, ठीक है ना, एक रेक्टेंगुलर कॉइल को, जिसको हम लोग आर्मेचर कॉइल भी बोलते हैं बच्चों, क्या बोलते हैं, आर्मेचर कॉइल बोलते हैं। तो उस रेक्टेंगुलर कॉइल को अगर मैग्नेटिक फील्ड में रखूंगा मैं और करंट पास कराऊंगा उस कॉइल के अंदर, ठीक है ना, तो कॉइल के ऊपर, कॉइल कंडक्टर है बच्चों, ठीक है ना, कॉइल के ऊपर क्या काम करेगी, फोर्स काम करेगी, ठीक है, फोर्स एक्ट होगी, जिसकी वजह से तुम्हारा जो कॉइल है वो रोटेट होने लग जाएगा, ठीक है। जब हम हमारा फ्लेमिंग का रूल अप्लाई करेंगे तो ठीक, कॉइल क्या होने लग जाएगा, रोटेट होने लग जाएगा, यानी कि मोशन होने लग जाएगी वहां पर। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट हो रही है किसमें, मैकेनिकल एनर्जी में बच्चों, ठीक है। तो चलते हैं हम हमारी मोटर को थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। एग्जाम में 5 मार्क्स का, बोर्ड एग्जाम में सवाल आता है 4 से 5 मार्क्स का इलेक्ट्रिक मोटर के ऊपर, एंड देन आगे जो टॉपिक आएगा इलेक्ट्रिक जनरेटर, दोनों में से किसी ना किसी एक का सवाल तो आपको रहना ही है पेपर में, ठीक है आप। ओके, तो देखिए यहाँ पर एक स्केमेटिक रिप्रेजेंटेशन है कि भाई इलेक्ट्रिक मोटर के अंदर क्या होता है, ठीक है ना, किस तरीके से जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है व्हाट, मैकेनिकल एनर्जी में। तो देखिए यहाँ पर मैं एक नॉर्थ पोल ले रहा हूँ, साउथ पोल ले रहा हूँ, ठीक है। कंस्ट्रक्शन की अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रिक मोटर में क्या रहता है, एक रेक्टेंगुलर लूप रहता है कॉपर वायर का, जिसके ऊपर एक रेजिस्टिव कोटिंग लगी होती है, ठीक है ना। ये रेक्टेंगुलर शेप में ABCD जो है इसको हम लोग रेक्टेंगुलर लूप बोलते हैं, रेक्टेंगुलर शेप का वायर है ये, ठीक है। उसको कहाँ पर रख रहे हैं हम लोग, 2 मैग्नेट्स के बीच में रख रहे हैं, मतलब एक ही मैग्नेट है, एक मैग्नेट का नॉर्थ पोल और उसी मैग्नेट का साउथ पोल, उसके बीच में जैसे ये हॉर्स शू मैग्नेट रहेगा, ठीक है ना, मैग्नेट का एक टाइप होता है, उसके बीच में इस रेक्टेंगुलर कॉइल को मैंने रख दिया है, ठीक है। अब जाहिर सी बात है, मैग्नेट की बात करूंगा तो नॉर्थ से साउथ पोल तक क्या जाएंगी, लाइंस ऑफ फोर्स जाने वाली है बच्चों, यानी कि मैग्नेट का फील्ड रहने वाला है यहाँ पर, ठीक है। और इस कॉइल को देखो, मैं ABCD को, इस कॉइल को जो है 90 डिग्री पर रख रहा हूँ मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन से। मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ से आ रही है और कॉइल कैसा है, मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ से और कॉइल ऐसा है, यानी कि 90 डिग्री पर रख रहे हैं हम। तो यहाँ पर वही बोला जा रहा है कि इट इज प्लेस्ड बिटवीन, ठीक है, रेक्टेंगुलर कॉइल, व्हाट, रेक्टेंगुलर कॉइल इज प्लेस्ड बिटवीन नॉर्थ एंड साउथ पोल ऑफ अ मैग्नेट इन सच अ वे दैट इट्स ब्रांचेस, ठीक है, उसकी जो ब्रांचेस AB है और CD है वो 90 डिग्री पर है, ठीक है ना, और परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ व्हाट, मैग्नेटिक फील्ड बच्चों, ठीक है ना। फिर ये जो लूप के 2 एंड्स हैं, 2 कोने हैं, ठीक है, कनेक्टेड हैं किसको, 2 हाफ्स, ठीक है, 2 हाफ्स P एंड Q, ये स्लिप रिंग रहती है बच्चों। स्प्लिट रिंग आपकी टेक्स्ट बुक में लिखा है, बट इसको हम इंजीनियर्स स्लिप रिंग कहते हैं, ठीक है। 2 हिस्से हैं स्लिप रिंग के, देखिए हाफ हाफ नजर आ रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो इस यहाँ पर कनेक्टेड है कौन, ये तुम्हारे कॉइल्स, और फिर XY जो है ये कार्बन ब्रशेस रहते हैं, ठीक है ना, कार्बन काले कलर के रहते हैं जो इस स्लिप रिंग से अटैच रहते हैं। देन उनमें से जो है हमारा वायर निकला रहता है और जो कि आके हमारे सप्लाई की तरफ कनेक्टेड रहता है, यानी कि बैटरी के पास, ठीक है। तो यहाँ पर वही चीज बता रहा है कि द 2 ends ऑफ द लूप आर कनेक्टेड टू द 2 halves P and Q ऑफ द स्प्लिट रिंग, ठीक है। द 2 halves ऑफ द रिंग हैविंग रेजिस्टिव कोटिंग ऑन द इनर सरफेस आर टाइटली फिटेड ऑन द एक्सल, ठीक है ना। ये जो स्प्लिट रिंग्स हैं ये किस पर फिट है, एक्सल पर, एक्सल यानी कि रोटरी पार्ट, ठीक है ना, जो घूमने वाला है बच्चों, ठीक है ना। ये एक्सल मोटर का जो बाहरी हिस्सा रहता है आप लोग देखे रहोगे, उसे हम क्या कहते हैं, एक्सल कहते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पर वही बोल रहा है 2 half ऑफ द स्प्लिट रिंग, ठीक है। स्प्लिट रिंग के जो 2 हाफ है P और Q जो रहते हैं उनके आउटर कंडक्टिंग सरफेसेस जो रहते हैं किसके कांटेक्ट में, कार्बन ब्रशेस के। मैंने बोल दिया ये जो X और Y नज़र आ रहा है बेटा यहाँ पर, ठीक है, ये क्या है, कार्बन ब्रशेस है, क्लियर, ओके। अब इसकी वर्किंग देखते हैं कि किस तरीके से काम करने वाली है हमारी इलेक्ट्रिक मोटर। आई होप कंस्ट्रक्शन आप लोगों को समझ में आ गया अच्छे से, एग्जाम में बिल्कुल सेम लिखना है जैसा मैंने लिखा है, ठीक है। तो देखिए करंट क्या करने वाला है, सबसे पहले ब्रांच AB में जाने वाला है ना, बैटरी के पॉजिटिव से निकला करंट
जा रहा है ये कार्बन ब्रश से होकर स्प्लिट रिंग से फिर इस एंड पर ए बी पर जाने वाला है। तो देखिए करंट यहाँ पर ऐसे डायरेक्शन में फ्लो करेगा, राइट है ना, ऊपर की तरफ जा रहा है। और बीच में क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है, यानी कि करंट किसको कट कर रहा है बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड को कट कर रहा है, राइट है ना। तो करंट फ्लोज इन द ब्रांच ए बी फ्रॉम ऑफ द लूप फ्रॉम ए टू बी, ए से बी की तरफ करंट जा रहा है। और कार्बन ब्रश कौन से हमारे एक्स एंड वाई है बच्चों, ई और एफ नहीं, क्या है, एक्स एंड वाई है। तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसा है, नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ, ठीक है ना। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसा है, नॉर्थ पोल से बच्चों साउथ पोल की तरफ, यानी कि ऐसा है। फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड टूल यूज करूंगा मैं तो नॉर्थ टू साउथ, ये तुम्हारी इंडेक्स फिंगर दिखा रही है, ठीक है ना। और करंट का डायरेक्शन कैसा है, ठीक है ना, करंट का डायरेक्शन तो ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है। लेकिन लेफ्ट हैंड रूल में मैंने कैसा बताया था कि करंट का अगर इस तरफ डायरेक्शन है तो फील्ड ऐसा रहने वाला है, लेकिन यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसा है बच्चों, ऐसा है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक करंट जो है कैसा जा रहा है, यहाँ पर आप लोग ऑब्जर्व करो, वैसा जा रहा है क्या, नहीं। तो यानी कि हमारा जो करंट है ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है ना। इस इंडेक्स फिंगर को पीछे कर दूं अगर मैं, ठीक है, तो उस तरफ जा रहा है, तो फोर्स भी क्या हो जाएगी, नीचे की तरफ हो जाएगी। बिकॉज देखिए यहाँ पर अगर मेरा फील्ड इस तरफ है, करंट इस तरफ जा रहा होता तो फोर्स ऊपर की तरफ काम करती, बट करंट ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है ना। इसको मैं अपने हाथ को उल्टा कर दिया हूँ फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई करने के लिए, ठीक है। फील्ड का डायरेक्शन इधर, ठीक है, फील्ड का डायरेक्शन इधर, करंट का डायरेक्शन इधर, तो फोर्स ऑन दी कंडक्टर किधर काम करेगी बच्चों, नीचे की तरफ काम करेगी, हाँ या ना। थोड़ा डिटेल में चला गया मैं ताकि आप लोग समझ पाओ यहाँ पर। तो देखिए यही कह रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ जा रहा है, तो फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल अगर मैं लगाऊंगा तो फोर्स जो रहेगी ए बी पर कैसी एक्ट करेगी, डाउनवर्ड्स, ठीक है ना, ए बी को नीचे की तरफ पुश करेगी। बिकॉज मैंने रिवर्स करके आप लोगों को बता दिया, ठीक है ना, कि भाई करंट अगर ऊपर की तरफ जा रहा है, फील्ड नॉर्थ टू साउथ जा रहा है, तो फोर्स डाउनवर्ड काम करेगी, जिसकी वजह से ए बी कहाँ पुश होने वाला है बच्चों, नीचे की तरफ पुश होने वाला है, ठीक है ना। यानी कि ये जो ए बी है ऐसे नीचे की तरफ पुश होगा, रोटेट होगा, हाफ रोटेशन होगा। उसके बाद जब करंट बी सी से होकर सी से लेके डी पर आएगा, इस आर्म पर आएगा, इस हिस्से पर आएगा हमारे रेक्टेंगुलर कॉइल के, तो देखिए करंट का डायरेक्शन कैसा हो रहा है, परफेक्ट फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल की तरह हो रहा है, राइट। तो देखिए करंट का डायरेक्शन इस तरफ है, फील्ड का डायरेक्शन बिल्कुल ऐसे ही नजर आ रहा है हमें, ठीक है। तो फोर्स कैसी रहेगी, ऊपर की तरफ रहेगी, राइट है ना। तो ए बी नीचे पुश हो रहा है और करंट की जब पोलैरिटी बदल रही है, डायरेक्शन बदल रहा है, तो सी डी कहाँ पुश हो रहा है बच्चों, ऊपर की तरफ, ठीक है। तो ये ए बी नीचे गया, सी डी ऊपर गया, तो ऐसे ही कंटिन्यूअस क्या होने वाला है, प्रोसेस चलते रहने वाला है। तुम्हारा कॉइल रोटेट होगा, जब कॉइल रोटेट हो रहा है तो बच्चों एक्सल भी क्या होने वाला है हमारा, रोटेट होने वाला है। तो देखिए कितने सिंपल तरीके से मैंने आप लोगों को कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग समझा दिया है किसका, इलेक्ट्रिक मोटर का। तो देखिए यहाँ पर वही बोल रहा हूँ, करंट इन द ब्रांच सी डी, ठीक है ना, ऑपोजिट डायरेक्शन में है ए बी के हिसाब से, तो यहाँ पर अपवर्ड फोर्स काम करेगी सी डी के ऊपर, तो लूप जो है रोटेट करना स्टार्ट कर देगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, राइट है ना। ए बी नीचे की तरफ जा रहा है, सी डी ऊपर की तरफ आ रहा है, तो एंटी क्लॉकवाइज सेंस में तो एक्सल भी हमारा घूमने लग जाएगा। तो इसके साथ बच्चों हमने इलेक्ट्रिक मोटर को क्या किया, खत्म किया, ठीक है। अब चलते हैं हम एक नई प्रॉपर्टी की तरफ, रिवर्स प्रॉपर्टी बोल सकता हूं मैं, कि भाई जब करंट के अंदर से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है तो मैग्नेट के वजह से हम करंट प्रोड्यूस कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, कर सकते हैं, ठीक है ना। उसी चीज को बच्चों हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, यानी कि वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड की वजह से हम करंट क्या करने वाले हैं, प्रोड्यूस करने वाले हैं। मैग्नेट की मदद से यहाँ पर करंट प्रोड्यूस होने वाला है। वहां पर क्या हो रहा था, करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड आ रहा था, यहाँ पर रिवर्स होने वाला है उसका बिल्कुल ऑपोजिट। तो देखिए यहाँ पर वही क्या है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में हमें, कि ऐसा प्रोसेस जिसमें कंडक्टर को मैं एक पोजिशन दे दिया हूं और मैग्नेटिक फील्ड को वेरी कर रहा हूं, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड को चेंज कर रहा हूं। या फिर मान लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड स्टेशनरी है, कंडक्टर को मैं मूव करा रहा हूं, ठीक है। तो क्या होने वाला है, झटका प्रोड्यूस होने वाला है, ठीक है ना, वोल्टेज प्रोड्यूस होने वाला है, करंट प्रोड्यूस होने वाला है, ठीक है। वो ईएमएफ कहते हैं हम उसे, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ठीक है। झटका इन द सेंस सिंपली बोल दो करंट इंड्यूस होने वाला है, करंट प्रोड्यूस होने वाला है। यानी कि कंडक्टर को किसी चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया मैं, या फिर किसी मैग्नेटिक फील्ड में कंडक्टर को मैं मूव करा रहा हूं, तो करंट ऑब्वियसली उस कंडक्टर के अंदर आने ही आना है। इस चीज को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं बच्चों, ठीक है। तो नेक्स्ट है देखिए हमारे पास फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन,
ठीक है। फाराडे भाई साहब का ये लॉ है, क्या कहता है कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज इंड्यूस्ड इन अ कंडक्टर, ठीक है ना। एक कंडक्टर के अंदर ईएमएफ प्रोड्यूस होती है, या फिर बेसिकली आप लोग क्लास 10 के हिसाब से पकड़ लो भाई करंट प्रोड्यूस हो रहा है, क्योंकि हो सकता है सारे बच्चे तो साइंस लेंगे नहीं फ्यूचर में, कुछ बच्चे कॉमर्स में भी जाएंगे, तो इतना डीप मत जाओ, बस इतना याद रखो कि एक ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इन शॉर्ट करंट प्रोड्यूस होने वाला है किसी कंडक्टर में जब भी मैग्नेटिक फील्ड या फिर मैग्नेटिक फ्लक्स, क्राउडिंग को बोलते हैं, ठीक है ना। लाइंस ऑफ फोर्स की क्राउडिंग को क्या बोलते हैं बेटा, फ्लक्स बोलते हैं। यानी कि अगर एक बॉक्स लिया, एक स्क्वायर लिया मैं, उसमें 3 लाइन जा रही तो फ्लक्स 3 है, 5 लाइन जा रही तो फ्लक्स 5 है, ठीक है ना। क्राउडिंग को बोलते हैं। तो फ्लक्स भी क्या होने वाला है, चेंज होने वाला है, क्योंकि जब वो कंडक्टर फील्ड को काट के जा रहा है, कंडक्टर को अगर मैं मूव करा रहा हूँ तो फ्लक्स क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स जब बदलता है बच्चों तो झटका प्रोड्यूस होता है, जिसको मैं ईएमएफ बोलता हूँ, ठीक है ना। या फिर सिंपली क्या प्रोड्यूस होता है, करंट प्रोड्यूस हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट अपने पास है बेटा फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल। ये बिल्कुल ऑपोजिट है टू डेट ऑफ फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। लेफ्ट हाथ और राइट हाथ एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं कि नहीं होते बच्चों, ठीक है ना। हार्ट नहीं, हाथ, ओके। देखिए यहाँ पर ले लो भाई, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन अगर ऐसा है, ठीक है, और कंडक्टर की मोशन अगर ऊपर की तरफ करा रहा हूँ मैं, ठीक है ना, इस तरफ ऊपर की तरफ कंडक्टर की मोशन हो रही है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इस तरफ है, ठीक है। तो करंट जो प्रोड्यूस होगा उसका डायरेक्शन ये मिडल फिंगर दिखाएगी मेरी, ठीक है। कौन सी फिंगर दिखाएगी, मिडल फिंगर। यानी कि सिंपली मैग्नेटिक फील्ड ऐसा जा रहा है, मैं कंडक्टर को ऊपर की तरफ लेकर जा रहा हूं, तो ऑपोजिट डायरेक्शन में यानी कि इस तरफ आप लोगों की तरफ क्या आने वाला है, इलेक्ट्रिक करंट आने वाला है। वापस बोलता हूं मैं, मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से जा रहा है, ठीक है। उस मैग्नेटिक फील्ड से मैं इस कंडक्टर को ऐसे मूव करा कर लेकर आ रहा हूँ, बात अलग है, कंडक्टर नहीं है, ठीक है, लेकिन मान लो कोई वायर को मूव करा के लेकर आ रहा हूँ मैं, ठीक है। तो क्या हो रही है, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स बच्चों कट हो रही है उस फील्ड की, ठीक है। लाइंस ऑफ फोर्स कट हो रही है, जिसकी वजह से क्या प्रोड्यूस होगा, ईएमएफ यानी कि करंट प्रोड्यूस होगा, और करंट का डायरेक्शन कहाँ रहने वाला है, आप लोग की तरफ रहने वाला है, ठीक है। तो इसी को हम लोग कहते हैं फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, प्यारे बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पर वही कह रहा है कि स्ट्रेच करो थंब को, 4 फिंगर को और मिडल फिंगर को, ठीक है ना, इंडेक्स फिंगर को और मिडल फिंगर को हमारे राइट हैंड को की, ठीक है, कुछ इस तरीके से, ताकि इन फिंगर्स के बीच में 90 डिग्री का गैप रहे हर 2 फिंगर के बीच में, क्लियर। अगर थंब जो है कंडक्टर की मोशन की तरफ डायरेक्शन दे रही है, क्लियर, और हमारी 4 फिंगर यानी कि इंडेक्स फिंगर जो है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बता रही है, तो मिडिल फिंगर जो रहने वाली है प्यारे बच्चों, मिडिल फिंगर हमें इंड्यूस करंट का डायरेक्शन देगी, ठीक है ना। तो किसी को मिडिल फिंगर मत दिखाना, गलत बात है, लेकिन हाँ यहाँ पर दिखा सकते हो, साइंस में बोल सकते हो भाई मिडिल फिंगर दिखा रहा हूँ, मतलब ये इंड्यूस करंट, मैं फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल बता रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है, ऐसा बोल देना, मत करना, गलत बात है, क्लियर। तो आई होप आप लोगों को फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल समझ में आया, ठीक है। जब मैंने लेफ्ट हैंड रूल बताया तो उसका एक एप्लीकेशन था इलेक्ट्रिक मोटर, यानी कि वहां पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी से हमें कौन सी एनर्जी मिल रही थी, मैकेनिकल एनर्जी मिल रही थी। अब जब मैं फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल की बात कर रहा हूँ तो यहाँ पर मामला पूरा क्या होने वाला है, रिवर्स होने वाला है। यहाँ पर हम लोग मैकेनिकल एनर्जी से यानी कि मोशन से इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस करने वाले हैं। तो इसका एप्लीकेशन बड़ा प्यारा है, जिसकी वजह से हमें बिजली मिलती है, यानी कि करंट मिलता है, राइट है ना। इलेक्ट्रिक जनरेटर, चाहे वो कोई सा भी पावर प्लांट हो, किसी भी टाइप का पावर प्लांट हो, न्यूक्लियर हो, थर्मल हो, ठीक है ना, विंड हो, हाइड्रोथर्मल हो, ठीक है ना, हाइड्रो पावर प्लांट हो, किसी भी तरीके के पावर प्लांट होंगे, अगर करंट अगर प्रोड्यूस हो रहा है तो बेटा प्रोड्यूस करने के लिए जनरेटर की जरूरत पड़ती है हमें, किसकी, जनरेटर की, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक जनरेटर क्या है, ऐसा डिवाइस जो मैकेनिकल एनर्जी को बच्चों कन्वर्ट करके देता है हमें किस, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, उसे कहते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक जनरेटर। तो हम लोग बात करने वाले हैं यहाँ पर ऑल्टरनेटिंग करंट जनरेटर की, राइट। अब ऑल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्ट करंट क्या होता है वो आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे बताओगे, ठीक है ना। अच्छे से सारे वीडियो छान लेना, नहीं बता पाओगे बोल देना सर नहीं आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, तो आप लोग के लिए सेपरेट वीडियो लेकर आ जाऊंगा उसके लिए मैं, ठीक है, एकदम डिटेल में समझाऊंगा कि भाई एसी और डीसी में क्या फर्क रहने वाला है, ठीक है। तो चलते हैं, तो हमारे फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल का क्या है बच्चों, एप्लीकेशन है ये। तो यहाँ पर भी देख लिए क्या कर रहा हूँ मैं, कि एक नॉर्थ पोल ला रहा हूँ, एक साउथ पोल ला रहा हूँ, ठीक है, यानी कि एक ही मैग्नेट है, उसके 2 पोल्स हैं। तो पहले कंस्ट्रक्शन देख लेते कि भाई एसी जनरेटर में क्या क्या लगने वाला है। सबसे पहले इंसुलेटेड कॉपर वायर रहेगा, एक लूप रहेगा जो कि रोटेट करता रहेगा। वहाँ पर मोटर के केस में लूप रोटेट कर रहा था क्या, नहीं, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर जो कॉइल है या फिर लूप है हमारा ABCD, रेक्टेंगुलर रोटेटिंग लूप बोल देता हूँ, ठीक है, इसको मैग्नेट के 2 पोल्स के बीच में रख दिया और ये रोटेट कर रहा है। अब जाहिर सी बात है यहाँ पर मैग्नेट के पोल्स हैं, तो नॉर्थ से साउथ तक क्या जाता रहेगा बेटा, लाइंस ऑफ फोर्स, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है, लेकिन कॉइल को बीच में रख दिया हूँ मैं, ठीक। और फिर यहाँ पर स्प्लिट रिंग 2 आ रही है, ठीक है ना,
रिंग नंबर 1 और नीचे थोड़ा रिंग नंबर 2, और दोनों रिंग पर ब्रशेस लगे हुए हैं। यहाँ पर इस तरफ है B1, यहाँ पर इस तरफ है B2 बच्चों, ठीक है। तो देखते हैं क्या क्या है यहाँ पर। सबसे पहले इंसुलेटेड कॉपर वायर, एक रेक्टेंगुलर कॉइल है ABCD जो कि रोटेट करेगा। मैग्नेट के पोल्स हैं, ठीक है, नॉर्थ पोल साउथ पोल, जिसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है नॉर्थ साउथ के बीच में, और रेक्टेंगुलर कॉइल को उन दोनों पोल्स के बीच में हमने रख दिया है। स्प्लिट रिंग की बात करूं मैं तो दो सी शेप की जो रिंग्स हैं, डिस्टिंक्ट मतलब डिफरेंट बच्चों, सी शेप की रिंग्स हैं, रिंग 1 और रिंग 2। इन दोनों को मैं जो है एक्सल पे कनेक्ट किया था, अटैच करके रखा था अंदर की तरफ से, और ये कनेक्टेड है किस पर, इनका जो अंदर का पोर्शन है नॉन कंडक्टिंग मटेरियल्स का बना रहेगा, मतलब ऐसे मटेरियल जो करंट को कंडक्ट नहीं कराते अंदर की साइड, इनर साइड। और फिर दो ब्रशेस हैं B1 और B2 बच्चों, ठीक है। ओके, फिर एक्सल रहेगा मेन पार्ट, ठीक है ना। तो ब्रशेस तो मैंने आप लोगों को बता दिया कि स्प्लिट रिंग का जो बाहरी हिस्सा है 2 ब्रशेस से कनेक्टेड है। फिर सबसे बाहर यहाँ पर देखना बच्चों, गैल्वानोमीटर लगा है, क्योंकि यहाँ पर करंट प्रोड्यूस होकर मिलेगा। वहाँ पर मोटर के केस में हमने क्या लगाया था, बैटरी लगाई थी, क्योंकि बाहर से सप्लाई जा रहा था, वहाँ पर फिर एक्सल बाद में रोटेट हो रहा था। यहाँ पर एक्सल पहले रोटेट होगा, जिसकी वजह से यहाँ का फील्ड कटेगा, झटका प्रोड्यूस होगा, वो करंट पास होकर आएगा तुम्हारे गैल्वानोमीटर में। और गैल्वानोमीटर क्या होता है, ऐसा इलेक्ट्रिकल डिवाइस बच्चों जो डिटेक्ट करता है कि हमारे सर्किट में अरेंजमेंट में करंट है या नहीं, ठीक है ना। बताएगा नहीं कितना करंट है, बस चेक करेगा कि करंट है या नहीं। इसकी नीडल डिफ्लेक्ट हो रही है, मतलब भाई करंट आ रहा है, ठीक है। तो चलते हैं हम हमारे AC जनरेटर की वर्किंग की तरफ। तो सबसे पहले हम लोग बाहर किसी तरीके से जो है अपने हाथ से या किसी टरबाइन के स्टीम के प्रेशर की वजह से जो है एक्सल को हम रोटेट करा रहे हैं, ठीक है ना। एक्सल को रोटेट करा रहा हूँ ताकि वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमे, ठीक है। AB ऊपर जा रहा है, ऐसे क्लॉकवाइज घूम रहा है एक्सल, सॉरी अपना रेक्टेंगुलर कॉइल एक्सल को रोटेट कराने पर, ठीक है ना। क्लॉकवाइज रोटेट करा रहा है एक्सल को मैं, क्लॉकवाइज, ठीक है, जिसकी वजह से कॉइल का AB वाला पार्ट ऊपर जा रहा है, CD वाला पार्ट बच्चों नीचे जा रहा है। तो फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल क्या कहता है हमें, राइट हैंड रूल आप लोगों को मैंने अभी बताया कि इंड्यूस्ड करंट सेटअप होगा कॉइल में, ठीक है, और किस तरीके से B1 से लेके AB, फिर AB से BC, BC से CD, फिर वापस B1, ठीक है ना, B2 सॉरी, ओके। यानी कि जब कॉइल ऐसे घूम रहा है, ठीक है, मोशन ऑफ कंडक्टर हो रही है, ठीक है, कंडक्टर मोशन कर रहा है, तो करंट क्या हो रहा है बच्चों, प्रोड्यूस हो रहा है। फ्लेमिंग का मैं अगर राइट हैंड रूल लगाऊंगा तो करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है, ऐसा, ठीक है ना। आधा रोटेशन हो गया, उसके बाद CD जो है ऊपर की तरफ मूव करेगा और AB कहाँ मूव करेगा, डाउन मूव करेगा। फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल हम क्या करेंगे, वापस अप्लाई करेंगे, ठीक है, वापस करंट सेटअप होगा, अब ऑपोजिट डायरेक्शन में। यानी कि पहले B1 से लेके करंट जनरेट हुआ कहाँ तक, B2 तक, ठीक है। और फिर जब मैंने क्या कराया, CD जब अप होने लग रहा है और AB डाउन होने लग रहा है, पहले क्या हो रहा था, AB अप गया, CD डाउन गया बच्चों, ठीक है। तो करंट यहाँ से B1 से स्टार्ट होकर आया कहाँ तक, B2 तक, क्लियर। अब जब CD जो है अपर साइड मूव करेगा, हाफ रोटेशन के बाद CD ऊपर की तरफ मूव करेगा, AB डाउनवर्ड साइड मूव करेगा, तो यहाँ पर भी अगर हम फ्लेमिंग का रूल लगाएंगे तो करंट अब ऑपोजिट डायरेक्शन में जाने वाला है, यानी कि B2 से शुरू होकर B1 तक आएगा। तो यानी कि करंट का डायरेक्शन यहाँ पर क्या हो जा रहा है बच्चों, हाफ रोटेशन के बाद बदल जा रहा है, पोलैरिटी आ जा रही है। तो ऐसा इलेक्ट्रिक करंट जिसका डायरेक्शन बदलता है आफ्टर हाफ रोटेशन, उस करंट को हम लोग कहते हैं ऑल्टरनेटिंग करंट। इसीलिए इस जनरेटर को मैं क्या बोल रहा हूँ बेटा, AC जनरेटर बोल रहा हूँ, ठीक है ना। ओके, तो यहाँ पर हमने फ्लेमिंग का रूल लगा दिया, तो यानी कि एक्सटर्नल करंट कहाँ से, B1 से B2 तक फ्लो कर रहा है, ठीक है ना। ओके, पहले फ्लो कर रहा था कहाँ से बेटा, B2 से B1, फिर B1 से B2, ऐसा अज्यूम कर सकते हो आप लोग, ओके। तो इसके साथ जो है प्यारे बच्चों हमारे इस चैप्टर की कहानी खत्म हो जाती है। न्यूमेरिकल सेशंस आप लोगों के लिए आपके बोर्ड एग्जाम के पहले आ जाएंगे। तो आई होप आप लोगों को ये टॉपिक काफ़ी अच्छे से समझ में आया है आज मैंने जो भी कराया इस वीडियो में। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना प्यारे बच्चों, लाइक करना। मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ वापस से, ठीक है। तो बने रहिए हमारे साथ रैंकर्स में। थैंक यू ऑल।